आज अगर हम आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो हमें सिर्फ कायद-ए-आज़म ही ज़हन में आते हैं, लेकिन उन्हीं की तरह भगत सिंह भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत कुछ किया। आज की इस वीडियो में जानेंगे हम भगत सिंह की पूरी स्टोरी। 28 सितंबर 1907 को आज के पाकिस्तान के एक शहर फैसलाबाद के करीब भगत सिंह की पैदाइश होती है। भगत सिंह के घर में पहले से ही बहुत लोग अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ थे और इसलिए भगत सिंह भी बचपन ही से अंग्रेज हुकूमत के बिल्कुल खिलाफ रहे। भगत सिंह के अंदर आज़ादी का जोश और भर गया जब 1919 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए। उन्होंने आकर कांग्रेस को ज्वाइन किया और अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशनल मूवमेंट को शुरू किया, जिसकी वजह से भगत सिंह भी अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ हो गए। इसके बाद भगत सिंह ने 1923 में नेशनल कॉलेज, इस कॉलेज को लाला लाजपत राय ने बनवाया था। लाला लाजपत राय का नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं की वजह से आगे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। नेशनल कॉलेज में भी भगत सिंह को अपनी तरह के बहुत से लोग मिले। इसके बाद भगत सिंह ने HRA नाम की एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस पार्टी के सारे लोगों का मकसद भी भगत सिंह की तरह ही मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाना था। 1928 में साइमन कमीशन जो अंग्रेजों का बनाया हुआ था, इसके खिलाफ लाला लाजपत राय की क़यादत में पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, तो 2 पुलिस वालों ने लाला लाजपत राय को मार मार कर शहीद कर दिया। इस वजह से भगत सिंह और HRA के बाकी मेंबर्स बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने साइमन कमीशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर स्कॉट को मारने का प्लान बनाया। इस प्लान में 3 लोग शामिल थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन चारों का स्कॉट को मारने का क्या प्लान था। प्लान काफी सिंपल था कि सबसे पहले सुखदेव ये आइडेंटिफाई करेगा कि आखिर मारना किसको है। आइडेंटिफाई करने के बाद सुखदेव अपने पास ही खड़े भगत सिंह और राजगुरु को इशारा करेगा कि इस इंसान को मारना है। पहले राजगुरु इसके ऊपर अटैक करेगा और उसके बाद भगत सिंह इसे पूरी तरह से खत्म कर देगा और फिर स्कॉट को मारने के बाद भगत सिंह और राजगुरु भाग जाएंगे और चंद्रशेखर आजाद इन्हें भागते हुए पीछे से कवर देंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होता है, लेकिन बाद में इन लोगों को पता चलता है कि इन्होंने स्कॉट को मारने की बजाय सॉन्डर्स नाम के एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया है। इस कत्ल की वजह से पूरे लाहौर में बहुत ज्यादा चेकिंग हो रही थी इन लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन ये लोग किसी तरह भेस बदल कर लाहौर से निकल आए। लेकिन अंग्रेजों ने इस खबर को छुपाने की पूरी कोशिश की कि ये मर्डर लाला लाजपत राय की मौत का बदला नहीं है, बल्कि कुछ टेररिस्ट ने मिलकर ये कत्ल किया है। लेकिन इस वजह से HRA के सभी मेंबर्स बहुत परेशान हो गए कि उनका ये सब कुछ करने का कोई फायदा नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें अब हिंदुस्तान की आवाम की नजरों में आना होगा। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि भगत सिंह और उनका एक साथी पार्लियामेंट में जाकर एक बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस ब्लास्ट में किसी भी इंसान की जान ना जाए। और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जब बॉम्ब ब्लास्ट किया तो पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया। इसके बाद जब भगत सिंह और उनके साथी जेल में बंद थे तो उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत बुरा खाना दिया जाता है, इसलिए भगत सिंह और उनके साथियों ने खाना खाने से मना कर दिया। इस चीज से भगत सिंह पहली बार हिंदुस्तान की आवाम की नजरों में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता भगत सिंह इतने मशहूर हो गए कि लोगों ने भी उन्हों की तरह खाना पीना छोड़ दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हों की ये हंगर स्ट्राइक रोकने के लिए बहुत जतन किए, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी अपनी जिद पर डटे रहे। इस हंगर स्ट्राइक के 65 दिन बाद भगत सिंह का एक साथी 2 महीनों से कुछ न खाने की वजह से दम तोड़ गया और ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैली। ये सब कुछ देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हार मान ली और भगत सिंह की मांगे पूरी की। भगत सिंह की इस कोशिश की वजह से अब जेलों में अच्छा खाना मिलने लगा था और पढ़ने के लिए अखबार और किताबें वगैरह भी। यही वजह थी कि भगत सिंह ने जेल के अंदर रहते हुए 300 से ज्यादा किताबें पढ़ी। लेकिन भगत सिंह के कुछ साथियों ने गद्दारी करके पुलिस वालों को बता दिया कि सॉन्डर्स पुलिस ऑफिसर को भगत सिंह और उनके साथियों ने मारा है, और जैसे ही कोर्ट को ये बात पता चलती है उन्होंने भगत सिंह को फांसी देने की पूरी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कोई खास सबूत ना मिल सका। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तरह तो भगत सिंह को फांसी नहीं दी जा सकती, इसलिए उन्होंने पूरे मुल्क में एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इस तरह कोर्ट के लिए भगत सिंह को फांसी देना बहुत आसान हो गया। 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट ने भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का फैसला सुनाया। इसके बाद पूरी भारतीय अवाम ने बहुत कोशिश की कि इन तीनों की फांसी रोकी जा सके। गांधी जी ने भी इनसे फांसी रुकवाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया। वैसे तो फांसी 24 मार्च 1931 की सुबह को होनी थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि इंडियन अवाम कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, इसलिए उन्होंने अवाम को पता चले बगैर 23 मार्च 1931 के शाम को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी। सुबह होते ही पूरे इंडिया में यह खबर
खबर फैलती है तो लोगों ने बहुत हाई लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। ये सब कुछ देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि उनका इधर रहना अब खतरों से खाली नहीं है और भगत सिंह की इस कुर्बानी की वजह से ब्रिटिशर्स अगले 16 सालों में इतने बड़े मुल्क को छोड़कर चले गए। आज जब हम आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं तो इंडिया के लोगों को लगता है कि हमें आज़ादी गांधी जी की वजह से मिली है और पाकिस्तान वालों को लगता है कि हमें आज़ादी कायद-ए-आज़म की वजह से मिली है। इस बात में कोई शक नहीं कि इन दोनों का भी आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार था, लेकिन शायद ही किसी को भगत सिंह की कुर्बानियों का पता हो। भगत सिंह आज इंडियन अवाम में तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उन्हें नहीं जानते। हालांकि उन्होंने ये कुर्बानियाँ पाकिस्तान की मिट्टी पर दी थी। भगत सिंह की तरह ही चंद्रशेखर आज़ाद भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। अगर आप चाहें तो मैं इन पर भी एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ। शुक्रिया।